अगर इस शख्स की मौत हो चुकी है तो समझिए कि जनरल आसिम मुनीर खुद अपने जनाजे की तैयारी में जुट गया होगा। हमें अफसोस इस बात का रहेगा कि हम पाकिस्तानी गोली से शहीद होने जा रहे हैं। जिरे मोहतरम को 3 गोलियां लगी हैं। जिरे मोहतरम को 3 गोलियां लगी हैं। पाकिस्तान में भीषण आग धधक रही है। बचा खुचा मुल्क भी खाक होने को है। हमारे पास इतने शहीद हो चुके हैं कि हमारे पास उठाने के लिए जगह नहीं है। रात के इस अंधेरे में हमारा वो कत्लेआम कर रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में लाशें गिरा दी गई। तुम्हारी लाश भी इसी तरह किसी कंटेनर में जलाई जा रही होगी। क्यों बार मिन्नतें करता रहा कि मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात की बजाय ये गोलियां चलाते रहे। बड़ा खौफनाक क्रैकडाउन किया गया। सारी रात उनकी लाशें गायब की जा रही हैं, उनके जख्मियों को गायब किया जा रहा है। लाहौर से जो आग भड़की थी वो 3 दिन बाद मुरीदके में विकराल ज्वालामुखी की शक्ल में सामने आई है। वही मुरीदके जो हाफिज सईद का गढ़ है, जहां भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिसाइल मारी थी। वही मुरीदके बिना किसी मिसाइल के, बिना भारत के अटैक किए धू धू करके जल रहा है। लेकिन मुरीदके से मुनीर के लिए सबसे खौफनाक खबर यह है कि कट्टरपंथियों की भीड़ की अगुवाई कर रहे मौलाना साद रिजवी को गोली लग गई है। एक वीडियो भी मौजूद है जिसमें साद रिजवी अपने समर्थकों की भीड़ के बीच बेहोश होकर नीचे गिरता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में चारों तरफ हल्ला मच गया है कि मौलाना साद रिजवी को गोली लग गई है। जिरे मोहतरम को 3 गोलियां लगी हैं। जिरे मोहतरम को 3 गोलियां लगी हैं, जिसकी वजह से उनकी हालत तशवीशनाक है। फौरन पूरा मुल्क जाम करो। ये रुकन शुरा मुफ्ती वजीर खान का हुक्म है। अमीर मोहतरम तशवीशनाक हैं। अनस हुसैन रिजवी तशवीशनाक हालत में। मौलाना साद रिजवी ने शुक्रवार 10 अक्टूबर को अपना जुलूस लाहौर से शुरू किया था। इनका मकसद इस्लामाबाद जाकर अमेरिकी दूतावास का घेराव करना था, लेकिन मुनीर के वर्दीधारियों ने इन लोगों को खदेड़कर लाहौर से 50 किलोमीटर दूर मुरीदके पहुंचा दिया और फिर सोमवार 13 अक्टूबर की सुबह मुरीदके में खूनी खेल शुरू हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सुबह की नमाज के वक्त वर्दीधारियों ने जुलूस में शामिल लोगों को चारों तरफ से घेरकर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। यहाँ पे फजर का टाइम हो रहा है और फजर के टाइम पूरा मन मार्च के ऊपर स्ट्रेट फायरिंग की जा रही है। यहाँ पे स्नाइपर चलाई जा रही है। यहाँ पे AK-47 का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे पूरा मन नत्ते शहरियों के ऊपर रियासत जो माँ होती है वो अपने बच्चों के ऊपर ये देख के कैसे भ्रष्ट मार रही है। हमारे पास इतने शहीद हो चुके हैं कि हमारे पास उठाने के लिए जगह नहीं है। रात के इस अंधेरे में हमारा वो कत्लेआम कर रहे हैं। कट्टरपंथियों का लीडर मौलाना साद रिजवी लाहौर से भागते भागते मुरीदके पहुंचकर थक चुका था, लेकिन तब भी लगातार धमकियां दे रहा था। धरने से हटने को तैयार नहीं था। उसी दौरान एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो कफन ओढ़कर खड़ा हो गया। 2 चादरों में जहां मर्दी लपेट के, हाँ जनाब, ये जी हमारा कफन आ गया है मदीना पाक से और ये हमने पहन लिया है। बाकी अल्लाह की जो मर्जी है वो हमें शहादत दे, तब भी हम हाजिर हैं। लेकिन हमें अफसोस इस बात का रहेगा कि हम पाकिस्तानी गोली से शहीद होने जा रहे हैं। जनाब लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। कफन ओढ़ने का ड्रामा करते वक्त मौलाना साद रिजवी को अंदाजा भी नहीं होगा कि नौबत यही आने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके जैसे कट्टरपंथियों को पाकिस्तानी फौज ने ही खड़ा किया था और अपना हथियार बनाकर इस्तेमाल करती रही थी। लेकिन जब कट्टरपंथियों से ज्यादा फायदा ट्रंप के आगे सजदा करने में होने लगा तो मुनीर की फौज ने मौलाना को गोली मारने में 1 सेकंड भी नहीं लगाया। बड़ा खौफनाक क्रैकडाउन किया गया सारी रात, खास तौर पे फजर की नमाज के वक्त तहरीक लब्बैक की क़यादत और कारकुनों पे।
और उनके ऊपर ना सिर्फ गोलियां चलाई गई, बदतरीन शेलिंग की गई। जो उनके कायदीन का मरकज़ी कंटेनर था उसे आग लगा दी गई। मैंने बेशुमार मनाज़िर देखे हैं कि लोग सड़कों के ऊपर पड़े हैं और उनकी जान बचाने के लिए दूसरे लोग कोशिश कर रहे हैं। उनकी लाशें गायब की जा रही हैं, उनके ज़ख्मियों को गायब किया जा रहा है। बल्कि वहाँ पे बख्तरबंद गाड़ियाँ जिस तरह भाग रही थी उसमें ये दावा किया गया कि बहुत सारे लोग इन गाड़ियों के नीचे भी आ गए। जो तहरीक लब्बैक के लोगों ने बताया वो ये कह रहे हैं कि हाफिज़ साद रिजवी जो लीडर हैं तहरीक लब्बैक के, उन्हें गोलियां लग गई हैं। कुछ लोग कह रहे हैं उनके कंधे में 1 गोली लगी, कुछ लोग कह रहे हैं उन्हें 3 गोलियां लगी। लेकिन ये बात कंफर्म है कि वो अपने कंटेनर पे बेहोश हो गए थे और वहाँ से जो है उन्हें पकड़ के ले गए सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग। कट्टरपंथी नेता साद रिजवी इस कंटेनर नुमा ट्रक में मुरीद के आया था। मुनीर की फौज ने इसे खाक कर दिया। जिस जगह पर धरना हो रहा था वहां पर लाशें ही लाशें नजर आ रही हैं। ज्यादा लाशें दिखाई न दे इसलिए फौजी गाड़ियों में शवों को उठा उठा कर फेंका गया। ट्रकों में भरकर आग भी लगा दी गई। कहा जा रहा है कि मुरीदके में हुई फायरिंग में करीब 300 लोग मारे गए हैं। 1700 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इनके लीडर साद रिजवी को भी गोली लगी लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं है। जिंदा है या नहीं ये भी किसी को नहीं मालूम। घायल हालत में ही उसे फौज उठाकर ले गई। वो जो इतने दिन से सड़कों पर खड़े होकर चीख चीख कर बुला रहे थे, आज रात उनके ऊपर बख्तरबंद गाड़ियों से, गोलियों से, शैलों से हमला कर दिया गया। सैकड़ों की तादाद में लाशें गिरा दी गई। अभी तक हजारों की तादाद में गलियों में बंद किए हुए हैं जिनको गोलियों से मार रहे हैं। इधर से आता है कोई ना कोई रेंजर वाला, किसी का बाजू पकड़ता है, कंटेनर में फेंकता है, आग लगा देते हैं। वीडियो हमारे पास मौजूद है जो देख देख कर दिल फट रहा है। बस नहीं चल रहा। थोड़ी देर बाद खबर मिलती है कि मरकजी शूरा में से फलाना भी शहीद हो गया, फलाना भी शहीद हो गया, लेकिन कोई किसी की बॉडी भी नहीं है हमारे पास। कुछ नहीं कर सकते। वो बुलाते रहे, कौम ने उनको अकेला छोड़ दिया। आज कौम के सामने वो शहीद हो रहे हैं। तुम्हारी लाश भी इसी तरह किसी कंटेनर में जलाई जा रही होगी। होश के नाखन ले लो। मुल्क जाम करने की काल दी गई है मुसलमानों की तरफ से, उनका साथ दो। साद रिजवी को गोली लगने की खबर फैलते ही मुनीर के चेले टारगेट पर आ गए। मुरीदके में जहां पुलिस वाले मिले कट्टरपंथियों ने उन्हें वहीं पकड़कर मारा। वर्दीधारी जान बचाने के लिए दौड़ते भागते दिखाई दिए। उधर लाहौर में वकील भी साद रिजवी के घायल होने की खबर सुनकर सड़कों पर उतर आए। सामने मौजूद पुलिस वालों को यहां भी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। क्या ही अच्छा होता कि आज वजीर मौसूफ खड़े हुए थे और एडमिट करते अपनी नाअहली को, अपनी जुल्म बर्बरियत को, अपने जलियांवाला बाग का जो सानिया नंबर 2 किया इन्होंने जलियांवाला बाग की तरह, आज ये मानते, बजाय इसके कि ये उसको मानते, ये कह रहे हम मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं। रात को सारे सोशल मीडिया पे फुटेजेस पड़ी हुई है। साद रिजवी की वो बार मिन्नतें करता रहा कि मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात के बजाय ये गोलियां चलाते रहे। TLP यानी तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन है। इसकी स्थापना 2015 में मौलाना खादिम रिजवी ने की थी। 2011 में ही खादिम रिजवी ने पहली बार सर तन से जुदा वाला कट्टरपंथी नारा दिया था। 2020 में खादिम रिजवी की मौत के बाद उसका बेटा साद रिजवी TLP का चीफ बन गया। तुमने हलाली माओ का दूध नहीं पिया, तुम कैसे? TLP और इसके जैसे सैकड़ों संगठन पाकिस्तानी फौज की छत्र छाया में लंबे अरसे से फल फूल रहे हैं। इन्हें वक्त वक्त पर अपने नफरती एजेंडे के लिए फौज इस्तेमाल करती है, लेकिन इस बार कहानी पलट गई। एस्टैब्लिशमेंट के अंदर सोर्सेज हैं जिन सहाफ़ियों के, उनमें से एक से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे कंफर्म किया कि इमरान साहब मामला ये है कि अब तय कर लिया गया है बड़े हाई लेवल के ऊपर कि इन्हें एलिमिनेट किया जाएगा, यानी इन्हें अब रास्ते से हटाया जाएगा। तहरीक लब्बैक को, इसको हमेशा के लिए क्रश कर दिया जाएगा। ये फैसला किसी लेवल पर किया गया क्योंकि देखें अभी शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप के करीब भी जाना है। मुझे अफसोस जो है ना, वो देखें ये लोग बनाए भी तो रियासत ही इनके साथ ताल्लुकात बनाती है ना, इन लोगों को इस्तेमाल करती है।
हमारे ऊपर इतना जुल्म क्यों हुआ, हमें ये बताया जाए। आज ये भी पूछ रहे हैं कि गोली क्यों चला रहे हो। इन्होंने कहा कि जी हमारे 9 अफराद जो हैं उनके घर मिस्मार किए गए हैं, हम पर गोलियां चलाई गई हैं, हमारे कई वर्कर्स जो हैं वो शहीद कर दिए गए हैं। तो ये सारा जुल्म किस लिए किया गया, हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम कोई रियासत के खिलाफ उठ के खड़े हो गए हैं या हमने कोई हथियार उठाए हुए हैं, तो क्यों आप हमारे ऊपर ये जुल्म कर रहे हो। तो देखते हैं जी, अल्लाह खैर की रात लाए। कल रात हमारी अफगानिस्तान के साथ मामलात पर बड़ी कशीदा थी, आज इंटरनल इश्यूज जो है वो बहुत बड़े खड़े हुए हैं, तो काफ़ी कुछ परेशानियां हैं जी, और हर रात जो है वो एक खौफनाक रात में बदल रही है। अल्लाह खैर रखे। गाजा शांति समझौते के बाद हमास और इजराइल दोनों खेमों में जश्न शुरू हो चुका है, लेकिन उसी गाजा के नाम पर पाकिस्तान जंग का मैदान बन गया। कट्टरपंथियों की जमात तहरीके लब्बैक इजराइल के खिलाफ और फलस्तीनियों के समर्थन में इस्लामाबाद तक रैली निकालना चाहती थी, लेकिन मुनीर तो पहले ही ट्रंप से सौदा कर आया था, लिहाजा ऐसी रैली उसके लिए शर्मिंदगी बन जाती। कोई कहता है एक मजहबी जत्था, कोई कहता है एक मजहबी सियासी जमात, भाई नाम ले लो, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान। नाम लेने में क्या प्रॉब्लम है? इलेक्ट्रॉनिक वीडियो तो वैसे नहीं दिखा रहा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्या कोई बताएगा कि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान आखिर कह क्या रही थी, उसका मौकिफ क्या था? और आज की सच्चाई ये है कि वो जमात जिसका मौकिफ भी मंजर यहाँ पर नहीं आ सका, उसके इतने लोगों की शहादतें हो गई। खुदा के लिए अपने लोगों पर तरस खाइए। ये पीटीआई नहीं है, ये सियासी जमात नहीं है। सियासी जमात होती तो शायद अपने मुस्तकबिल में के मंजरनामे को मद्देनजर रख के बैकफुट पर चली जाती। अभी भी मुख्तलिफ जगहों से तलात मौसूल हो रही हैं कि कराची में मुजाहरों की कॉल दे दी गई है, इवन के मुल्क भर में मुजाहरों की कॉल दे दी गई है। और खैर अब तो जो होगा वो भी देखा जाएगा। आपने जो किया रात गए, कितना पर भारी पड़ सकता है ये आपको शायद अंदाजा भी नहीं है। अपने कठमुल्लेपन से मजबूर साद रिजवी और उसकी हजारों की फौज ऐन वक्त तक नहीं भांप पाए कि उनका माई बाप जनरल मुनीर की हथियारबंद फौज ने जब मुरीदके में टीएलपी के कैंप को चारों ओर से घेरना शुरू किया तो उसके होश उड़ गए। कोई इंडिया है, हम कोई इंडिया से आए हैं, हम कोई किसी बॉर्डर से आए हैं। ओए चले जाओ वापस, तुम्हारी नस्लों को भी अल्लाह आबाद कर देगा। गोली मत चलाओ, गोली मत चलाओ, गोली मत चलाओ, गोली मत चलाओ। मैं तुम्हें कहता हूं गोली मत चलाओ, अल्लाह तुम्हारी नस्लों को भी आबाद करेगा। और हमारे भाइयों वापस चले जाओ, और हमारे दोस्तों वापस चले जाओ, और हमारे भाइयों वापस चले जाओ। हम तुमसे ये कहते हैं, हम तुम्हारे भाई हैं, ओए हम तुम्हारे भाई हैं, हम तुम्हारे भाई हैं। हम किसी मकसद के लिए नहीं निकले, हम तो फलस्तीनियों को गोलियों से बचाने के लिए निकले थे। आप हमें गोलियां मारने के लिए आ गए हो। और यार हम तो तुम्हें अपना भाई कहते हैं। ओए ये पाकिस्तान हमारा है, हम तुम हमारे भाइयों, जाओ वापस चले जाओ। कठमुल्ला चीफ साद रिजवी फौज से हाथ जोड़कर विनती करता रह गया कि बातचीत कर लो, हम प्रदर्शन रोकने के लिए तैयार हैं। लेकिन जनरल मुनीर को तो ट्रंप को खुश करना था, इनाम की अगली किश्त भी हासिल करनी थी, लिहाजा अपने ही पालतुओं पर उसने बंदूकों के मुंह खोल दिए। रात के अंधेरे में हमारा वो कत्लेआम कर रहे हैं। पाकिस्तानी कौम तुम कब निकलोगे? क्या तुम्हारा ईमान सिर्फ इतना है कि तुम नेतन्याहू का कलमा पढ़ते हो, तुम ट्रंप का कलमा पढ़ते हो, तुमने कुफर इस्लाम छोड़ के कुफर तस्लीम कर लिया है। क्या तुम इसराइल की रजामंदगी में राजी हो? वो कायदे मिलत इस्लामिया के कंटेनर के ऊपर और डायरेक्ट फायरिंग कर रहे हैं। और खुदा का खौफ है पूरा पाकिस्तान निकले। यह कत्लेआम हो चुका, 3 घंटे से कत्लेआम हो रहा है। ये देखो चलती फायरिंग में अगर हम वीडियो बना सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा सवाल यही है कि साद रिजवी जिंदा है या मारा गया। अगर मारा जा चुका है तो कट्टरपंथियों की फौज अपने आका जनरल मुनीर की ही खाल उतार लेगी। ट्रेलर दिखने भी लगा है।